Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है कि जितने एलिमेंट हैं उस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे कैसे बांटा जाएगा। मैं जो पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके पहले हमारा वीडियो आ चुका है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देख सकते हैं। उसमें तो मैंने उसमें समझाया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हॉरिजॉन्टल रो हैं और कितने वर्टिकल कॉलम हैं। आज हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे बांटा गया है 4 ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। यह वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसको जान जाएंगे, इस ब्लॉक का जो बंटवारा जान जाएंगे, एस ब्लॉक में कौन है, पी ब्लॉक में कौन है, डी ब्लॉक में कौन है, एफ ब्लॉक में कौन है, तो हाँ तब हम जब एलिमेंट पढ़ाएंगे एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की, और ये पता करना होगा कि कोई आपको एटम दे दिया गया है और एक कहा गया बताइए यह एटम किस सेल के, किस सब सेल के, किस पीरियड में, किस में है, इसको जानने के लिए आपको यह आज का जो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज का वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल on the basis of electronic कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बंटवारा। तो एमपीटी जो मैंने लिखा है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे बांटा गया है 4 ब्लॉक में। तो एक एक ब्लॉक पर हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला ब्लॉक है जिसका नाम रखा गया है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, इस पे पहले बात करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। पीरियोडिक टेबल में बाएं साइड जो सबसे पहले 2 खाने बने हैं, जो वर्टिकल कॉलम हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट, पहले का नाम है फर्स्ट ए, दूसरे का नाम है सेकंड ए। इन दोनों को कहा गया है एस ब्लॉक के एलिमेंट। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके जो एलिमेंट होते हैं, इसमें जो एलिमेंट रखे रहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एस सेल, एस सबसेल में एंट्री करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ए का नाम रखा जाता है एल्कली मेटल, सेकेंड ए का नाम रखा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल को हिंदी में कहते हैं क्षारीय धातुएं, अल्कलाइन अर्थ मेटल को हिंदी में कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। जो फर्स्ट ए है इसमें सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सबके बाहर में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके बाहर में होगा 1s1, इसके बाहर में 2s1, इसके बाहर में 3s1, इसके बाहर में 4s1, इसके बाहर में 5s1, इसके बाहर में 6s1, इसके बाहर में 7s1। यस तो आपका हो गया सबसेल। उसके बाद जो एक लिखा है वह बताएगा आपको पीरियड को या सेल को। तो हाइड्रोजन पहले पीरियड में,
लिथियम दूसरे में, सोडियम तीसरे में, पोटेशियम चौथे में, रुबिडियम पांचवें में, सीजियम छठवें में, फ्रांसियम सातवें में। अब इसको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, यह फर्स्ट ए का है। इसका नाम रखा जाएगा, इसका नाम है अल्कली मेटल्स। इसका जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वह होगा NS1। इसको आप नोट कर सकते हैं, NS1। N इज द नंबर ऑफ सेल विच रिप्रेजेंट क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। S इज द सबसेट, 1 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको शॉर्ट फॉर्म पढ़ने का रखने का आइडिया है, हे लीना करे रब से फरियाद, हे लीना करे रब से फरियाद, यह फर्स्ट ए हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के आधार पे मॉडर्न पीआई टेबल को बांटा गया 4 ब्लॉक में। यस ब्लॉक में 2 वर्टिकल कॉलम है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। मैंने फर्स्ट ए के बारे में बात किया है। यह सभी मेटल्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देते हैं। अब आता है सेकेंड ए। सेकेंड ए का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा NS2, NS2 होगा। तो इसमें फर्स्ट में कुछ नहीं होता है, सेकेंड पीरियड में होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। आपको यह याद करना पड़ेगा। सेकेंड ए का नाम होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनको क्षारीय मृदा धातु में कहते हैं। इसमें पहला एलिमेंट है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है, रेडियम है। बेरिलियम का बाहरी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2s2, मैग्नीशियम का होगा 3s2, कैल्शियम का होगा 4s2, स्ट्रांसियम का होगा 5s2, रेडियम का होगा 6s2, बेरियम का होगा 6s2 और रेडियम का होगा 7s2। क्योंकि बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यह सेकेंड ए का मेंबर कहलाएगा। अब इसको आप याद करना पड़ेगा। फर्स्ट ए हे लीना करे रब से फरियाद, और सेकेंड ए में है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ऐसे आप याद कर सकते, क्या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यह हो गया आपका सेकेंड ए। इसकी वैलेंसी सेकेंड होती है, इसका आकार इनसे छोटा होता है, बताएंगे बाद में जब एटॉमिक वीडियो पढ़ाएंगे। तो यह हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट। अब आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट पर आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा? दूसरा रहेगा पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट मॉडर्न पीआई टेबल को बांटा गया है 4 ब्लॉक में। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 वर्टिकल कॉलम है। पी ब्लॉक जो होता है वह पीआई टेबल का राइट में है, उसमें 6 वर्टिकल कॉलम है। 6 वर्टिकल कॉलम कौन कौन है? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और 0। थर्ड ए में NS2, NP1, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रहेगा NS2, NP2, इसमें होगा NS2, NP3, इसका होगा NS2, NP4, इसका होगा NS2, NP5, इसका होगा NS2, NP6। मतलब इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते जा रहे हैं। आप जानते हैं पी सबसेल में 3 खाने बने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो
1 2 3 4 5 6। जो थर्ड ए है इसका नाम कहा जाता है बोरान फैमिली। फोर्थ ए का नाम कहा जाता है आपका कार्बन फैमिली। फिफ्थ ए का नाम कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली। सिक्स ए का नाम कहा जाता है आपका ऑक्सीजन फैमिली। सेवंथ ए का नाम कहा जाता है आपका हैलोजन फैमिली। और जीरो में इनर्ट गैस आता है। तो अब आता है बोरान फैमिली। तो बोरान फैमिली में पहला बोरन है, उसके बाद एल्युमिनियम है, कार्बन है, इसमें कार्बन और सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। सिक्स ए में ऑक्सीजन और सल्फर है। सेवंथ ए में जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, और उसमें जो हीलियम नियान है। बोरान फैमिली को हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं बैगन, आलू, गंजी, इन थैला। क्या है? बैगन, आलू, गंजी, इन थैला। बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ऐसे पढ़ सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। फोर्थ इसका नाम कार्बन फैमिली है, उसमें है काजोल, शिल्पा, काजोल, शिल्पा, गाय, सुने, पब्लिक। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, यह हो गया कार्बन फैमिली, याद कर सकते हैं। फिफ्थ में नानी, पापा, नानी, पापा, एंटीमनी, नानी, पापा, आंटी, सब। एंटीमनी, ANT आप लिख सकते हैं। नानी, पापा, आंटी, सब। SB बीमार। नानी, पापा, आंटी, सब बीमार, एंटीमनी कहते हैं उसको, एंटीमनी। ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस है। फिर आता है सिक्स्थ ए। सिक्स्थ ए में ओ स्टाइल, से, टीपो। ओ माने ऑक्सीजन, स्टाइल माने सल्फर, SC माने सेलेनियम, T माने टेलुरियम और PO माने पोलोनियम। उसके बाद आता सेवंथ ए। सेवंथ ए में है फिर, कल, बाहर, आई, एंटी, एंटी एस्टेटिन्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन्स। उसके बाद है हे नानी, आजकल, एग्जाम, रनिंग। हे नानी, आजकल एग्जाम रनिंग। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान। यह हो गया आपका। तो मैंने कहा पी ब्लॉक एलिमेंट में 6 वर्टिकल कॉलम है, जिसका नाम थर्ड ए है, फोर्थ ए है, फिफ्थ ए है, सिक्स्थ ए है, सेवंथ ए है, जीरो है। थर्ड ए का नाम रखा जाता है बोरान फैमिली। फोर्थ ए का नाम रखा जाता है कार्बन फैमिली। फिफ्थ ए का नाम नाइट्रोजन है। सिक्स्थ ए का नाम ऑक्सीजन फैमिली है। सेवंथ ए का नाम हैलोजन है। और जीरो का नाम इनर्ट गैस है। इसमें टोटल जो एलिमेंट होते हैं उनकी संख्या होती है 31, और यस ब्लॉक में एलिमेंट की संख्या थी 13 और 31। यस ब्लॉक और पी ब्लॉक हो गया। तो यह 13 31 मिला के हो गया 44। 44 जो होते हैं वह तो हो गया आपका यस ब्लॉक और पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक और खास बात होती है कि यह इनके अंदर मेटेलिक पावर भी होती है, नॉन मेटेलिक पावर भी होती है, और मेटलाइड भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। डिपेंड करता है इनके एटम आयनों के आकार छोटा और बड़ा होने पर। लेकिन बुनियादी तौर पे पी ब्लॉक एलिमेंट को हम नॉन मेटेलिक कहते हैं, क्योंकि अधिकतम देखा गया या गैस और लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं मोस्टली। इसके बाद अब आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैंने जो है मॉडर्न पीआई टेबल को बांटा था 4 ब्लॉक में, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक,
डी ब्लॉक और उसके बाद आएगा एफ ब्लॉक। तो अब आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। थर्ड है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें टोटल एलिमेंट होते हैं 40। डी ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत होती है थर्ड बी से, इसको आपको याद करना पड़ेगा। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी, 8 में 3 लोग आएंगे, फर्स्ट बी, सेकेंड बी। तो थर्ड बी में D1 बाहरी सेल के बाहरी सब सेल में D1, फोर्थ बी में D2, फिफ्थ बी में D3, सिक्स बी में D4, सेवंथ बी में D5, 8 का 3 होता है, 8वां, 9वां और 10वां। तो 8वें में D6 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के बाहरी सेल के बाहरी सबसेल में, इसमें D7 और इसमें D8, फर्स्ट बी में D9 और सेकेंड बी में D10। यह आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है यह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है, इसीलिए इनका एक और नाम रखा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसका 2 कारण है। एक कारण है कि यह चूंकि एस ब्लॉक पी ब्लॉक बीच में रहता है, झूलता रहता है, तो इनकी प्रॉपर्टी लगभग उनके इंटरमीडिएट होती है। अगला कारण है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इनका जो बाहरी डी सबसेल होता है, जब वह अपनी डिजेनेसी को लॉस कर देता है तो 2 भाग में टूट जाता है, EG और T2G में। उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके जाते हैं तो उनके बीच में ओरिजिन ऑफ कलर होता है, एक अजीब टाइप का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाया जाता है। इसके लिए जिम्मेदार DD ट्रांजिशन है, इसका नाम रखा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। यह हो गया डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर खास बात यह होती है, यह बहुत मेटल्स होते हैं, रंगीन आयन पैदा करते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन पैदा करते हैं, और यह दुनिया में बहुतायत में पाए जाते हैं और इनके सिक्के बनाए जाते हैं, अब उससे बनाए जाते हैं। यह हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा अच्छे से जब इंटरमीडिएट में आएगा, तो इसमें हम अच्छे फोकस होगा। यह तो हो गया डी ब्लॉक। अब आता है चौथा एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट में टोटल एलिमेंट होते हैं 28। इसमें टोटल 28 एलिमेंट होते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में 6 पीरियड में लैंथनम के बाद जो 14 एलिमेंट होते हैं उनका नाम होता है लैंथेनोइड। 7वें पीरियड में एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट होते हैं उनका नाम होता है एक्टिनोइड। चूँकि ये 14 एलिमेंट लैंथनम के बाद आते हैं, इसका नाम रखा गया लैंथोनोइड। यह 14 एलिमेंट एक्टिनियम बाद आते हैं, इसका नाम रखा गया एक्टिनोइड। इन दोनों एलिमेंट की 2 सीरीज हो गई है, एक का नाम होता है 4F सीरीज, दूसरे का नाम होता है 5F सीरीज। दोनों मिला के एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इनकी संख्या रहती है 14। यह एलिमेंट के अंदर खास बात यह होती है कि ये मेन पीआई टेबल में रखे नहीं जाते हैं, बल्कि नीचे कर दिए जाते हैं, जिसके कारण से पीआई टेबल थोड़ा सा सुव्यवस्थित और सिमेट्रिकल दिखती है। एक और बड़ी खास बात है, जो आपका एक्टिनोइड होता है उसमें 92 एटॉमिक नंबर होता है यूरेनियम का। इसके बाद के जो एलिमेंट होते हैं, जो एलिमेंट तो नेचर में पाए जाते हैं, जो एलिमेंट नेचर में पाए जाते हैं वो होते हैं नेचुरल। इसके बाद एलिमेंट नेचर में नहीं पाए गए हैं,
इनको सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था 1939-1945 के बीच में, तो बहुत सारे देशों में एटम बम और न्यूक्लियर बम बनाने की होड़ लगी थी। तो उन्होंने क्या किया था, भारी भारी न्यूक्लियस पर, हेवी न्यूक्लियस पर अल्फ़ा बीटा गामा की बमबारी करवा करके न्यूक्लियस को तोड़ा, मतलब आर्टिफिशियली मेथड से, मैन मेड मेथड से लैब में बनाया गया। तो वे सारे एलिमेंट जो 92 के बाद आते हैं, यूनिट बाद आते हैं, उनका नाम कहा गया मैन मेड एलिमेंट, इनका नाम कहा गया आर्टिफिशियल एलिमेंट, और इसी का नाम कहा गया ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहा गया। तो यह आपका टोटल हो गया यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। तो मैंने कहा जो यस ब्लॉक होता है उसमें 2 खाने मिले हैं, उसमें टोटल एलिमेंट होता है 13। पी ब्लॉक में 6 खाने दिए गए वर्टिकल कॉलम, इसमें टोटल एलिमेंट होता है 31। डी ब्लॉक को जो है 10 खाने दिए गए हैं, इसमें टोटल एलिमेंट होता है 40। और एफ ब्लॉक को 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम नीचे दिए गए हैं, उसमें टोटल एलिमेंट होता है 28। जोड़ने पे क्या जा रहा है, 3 1 4 8 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5 5 6 11, टोटल एलिमेंट 112। आपको मैंने 112 एलिमेंट को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में मैंने बांटा हुआ है। तो ये आज का हमारा जो वीडियो था, वो वीडियो था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के आधार पर बांटेंगे। वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर की दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भेजिए। इसको ध्यान से पढ़िए, पूरा वीडियो देखेंगे तो इसका ये फ़ायदा मिलेगा कि जब हम पढ़ाने जाएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का जो वेरिएशन होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में, वह बाकायदा आपको समझ आएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।